स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी टू स्टोरीज में। क्या आप जानते हैं नवरात्रि का चौथा दिन देवी कुष्मांडा को समर्पित क्यों है? अगर नहीं तो ये कहानी फिर आपके लिए है। नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 देवियों की पूजा की जाती है और चौथे दिन देवी कुष्मांडा की आराधना की जाती है। देवी कुष्मांडा को सृष्टि की सृजनकर्ता माना जाता है। उनकी कहानी न केवल जीवन के महत्व बताती है बल्कि सृजन और धैर्य की शक्ति का भी परिचय कराती है। देवी कुष्मांडा की उत्पत्ति कैसे हुई? कहा जाता है कि जब सृष्टि में कहीं भी प्रकाश नहीं था, केवल अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था, तब देवी कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। कुष्मांडा का अर्थ होता है कु यानी छोटा, उष्मा यानी ऊर्जा और अंड यानी ब्रह्मांड। यानी देवी ने एक छोटी सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की उत्पन्न कर दिया। उनकी इस मुस्कान से सूर्य, चंद्र, तारे और ग्रहों की उत्पत्ति हुई। वह सूर्य के केंद्र में निवास करती है। उनकी शक्ति से ही सूर्य की किरणें संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलती हैं। उनके तेज से ही संसार का संचालन होता है। इसी कारण देवी कुष्मांडा को आदि शक्ति का रूप भी माना जाता है। देवी कुष्मांडा का स्वरूप अत्यंत ही तेजस्वी और दिव्य है। वे अष्टभुजाधारी है और उनके हाथों में कमल, कमंडल, धनुष, बाण, चक्र, गदा, अमृत कलश और जपमाला धारण किए हुए हैं। उनके वाहन सिंह है जो उनके आदित्य साहस और शौर्य का प्रतीक है। उनके हाथों में मौजूद अमृत कलश जीवन और अमृता का प्रतीक है और जपमाला साधना व भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इस दिन भक्त अपनी साधना से सृजन, शक्ति और समृद्धि का आह्वान करते हैं। देवी की आशीर्वाद से जीवन में संतुलन, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी कुष्मांडा की कृपा से साधक के हृदय में तेज और ऊर्जा का संचार होता है, जिससे वह अज्ञान के अंधकार को समाप्त कर ज्ञान का प्रकाश फैला सकता है। एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुमित्रा नाम की एक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत ही मेहनती और ईमानदार थी, लेकिन उसके जीवन में निरंतर कठिनाइयां आती रहती थी। एक दिन नवरात्रि के चौथे दिन सुमित्रा ने देवी कुष्मांडा की पूजा आरंभ की। उसने अपने मन में एक संकल्प लिया कि वह हर दिन कुछ नया सीखेगी और अपने जीवन को बेहतर बनाएगी। पूजा के बाद सुमित्रा ने देवी से प्रेरणा पाकर एक नया काम शुरू किया। उसने अपनी छोटी सी बगिया में सब्जियां उगाना शुरू की और उन्हें बेचकर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और वह सफल हो गई। उसने सीखा कि हर व्यक्ति के भीतर सृजन की शक्ति होती है, बस उसे जागरूक करने की आवश्यकता होती है। सुमित्रा की सफलता ने पूरे गांव को प्रेरणा दी और लोग उसकी तरह अपनी जिंदगी को सकारात्मक बदलाव लाने लगे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है। देवी कुष्मांडा की कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन में अंधकार चाहे कितना भी घना हो, हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। एक छोटी सी मुस्कान, एक छोटी सी सकारात्मक सोच जीवन में बड़े बदलाव ला सकती है। अगर हम अपने भीतर की सृजनात्मक शक्ति को पहचानें और उसे सही दिशा में प्रयोग करें, तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। नवरात्रि में देवी कुष्मांडा की पूजा करके हम अपने आंतरिक शक्तियों को जागृत कर सकते हैं और जीवन में नई संभावनाओं को सृजन कर सकते हैं। तो दोस्तों, मूल संदेश, सृजन की शक्ति हर व्यक्ति के भीतर होती है और उसे सही समय पर पहचान कर जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा को समर्पित क्यों है। हम आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप हमारे चैनल हिंदी टू स्टोरीज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हम आपके लिए और भी ऐसी नई और रोचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। हम आपसे फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।